पौलुस के हाथों से बनी हुई जितनी भी कलीसियाओं के बारे में आप पढ़ते हो, कोरिन्थियो, फिलिप्पियो, कुलिसियो, नहीं कुलिसियो उसने नहीं बनाई थी, वो किसी और ने बनाई थी। पौलुस ने उसको लेटर लिखा था। वो फिलमोन के फर्स्ट फ्लोर पे चलती थी चर्च, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। कुलिसियो, फिलिप्पियो, कोरिन्थियो, गिलातियो, थिस्सलुनीकियो, जितनी भी कलीसियाओं के बारे में, रोमियो, गिलातियो पढ़ते हो, जिस चर्च की कंडीशन सबसे बुरी थी ना, वो ये चर्च थी। ऐसा हो सकता है किसी मैन ऑफ गॉड ने अलग अलग चर्चेस प्रभु के अनुग्रह से बनाई हैं, लेकिन हर चर्च की कंडीशन थोड़ी अलग है। आप जानते हैं इस कलीसिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहले पहले इस कलीसिया के अंदर ग्रुपिज्म था। बोलो ग्रुपिज्म। कुछ लोग इस चर्च के अंदर ग्रुप बना के बैठे हुए थे। तो पॉल ने उनको करेक्ट किया कि आप में से कोई अपने आप को फिलिप्पुस का, कोई अपने आप को पॉल का, अपोल का कहता है। ठीक है, ये मेरा मुद्दा नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम यहां पर क्या था, इस चर्च के अंदर एक लड़के ने अपनी स्टेप मदर के साथ अफेयर रखा था, जो कि बहुत गलत है। इसीलिए पॉल उन्हें कहता है, मैं क्या सुनता हूं, तुम में से कुछ लोग ऐसा व्यभिचार करते हैं जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। जब मैंने ये वचन पढ़ा, मैंने कहा अन्य जातियों का ये ऐसा क्यों बता रहा है? क्योंकि कोई लड़का था जो वहां पर गड़बड़ कर रहा था। और आगे बढ़िए, इस चर्च के अंदर लड़ाई और झगड़े थे, सेल्फ इश्यूज थे। चौथी बात, ये चर्च प्रभु भोज के समय में बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं दिखाती थी। अभी देखो, अगर आपके हाथ में होली कम्युनियन आता है, प्रभु भोज आता है, तो ऐसे कैसे खा रहे हैं? हमें सबसे पहले उसको लेके प्रेयर करनी है, खुदावन को सिमरन करना है, उसे राइट मैनर में लेना है ना। लेकिन ये लोग ऐसे भी नहीं थे। और सबसे डेंजर बात जो मैं आपको अब बता रहा हूं वो ये है, ये हफ्ते में एक बार चर्च आते थे, लेकिन 6 दिन इन लोगों की संगति ऐसे लोगों के साथ थी जिनमें से बहुत सारी गलत चीजें इंपार्ट हो रही थी। ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वचन और सब कुछ ब्रेन वॉश हो रहा था इनका। आप जानते हैं, इसलिए पॉल उनको कहता है कि आप में से हर एक को विश्वासी और अविश्वासी, अंधकार और ज्योति का अंतर तुम्हें समझना पड़ेगा। मैं आप में से भी हर एक को एक बात बोलना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, आप हो सकता है आप सिर्फ एक संडे यहां आते हैं, लेकिन 6 दिन आप जहां पर भी हैं, आप ये देखिए वहां से आप में क्या इंपार्टेशन आ रही है। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, आपको हर रविवार यहां पर जो आग लगती है, उस पर पानी डालने के लिए शैतान ने बहुत सारे चैनल्स ओपन किए हैं। मैं आप में से भी कुछ लोगों को पूछूंगा ना कि आखिरी रविवार को क्या प्रचार हुआ था, मैं आपको सच कहता हूं, आप में से कुछ लोग मुझे नहीं बता पाएंगे। आपको नोटबुक खोलना पड़ेगा। बिकॉज हमारा जो माइंड है ना, हमारा माइंड वो सोचता रहता है। और कई बार आप बिलीव कीजिए, मैं हैरान हो जाता हूं कि इतना अच्छा मैसेज, बट कैच कुछ भी नहीं कर पाए हम। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्लीज अपना सर्कल चेक करो, अपना सर्कल चेक करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं जब देखता हूं ना कि मैं इस चीज में बहुत स्वार्थी हूं, और मुझे लगता है कि मुझे पवित्र आत्मा ने आज तक कुछ कहा भी नहीं है इस बारे में कि ये बिहेवियर ठीक नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे अगर आप में से यीशु नहीं मिलेगा, मैं आपके करीब नहीं आऊंगा। आप भी बनो ऐसे। मैं थोड़ी दोस्ती तोड़ रहा हूं आपसे, आप आज भी मेरे मित्र हो,
जहां मिलोगे मैं आदर के साथ झुक के आपको जय मसीह कहूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी मेरे अंदर डालते रहोगे तो मुझे माफ करिए, मैं इतना फ्री नहीं हूं। मैं चाहता हूं आप भी ऐसा रखो। जिधर से प्रभु यीशु मिलते हैं ना, उनके साथ रहो। डोंट बी लाइक अ गेहजी जो एलीशा के साथ रहकर भी कुछ लर्न नहीं कर पाया। डोंट बी लाइक अ जुड़ा, वो यीशु के साथ रहकर भी कुछ नहीं कर पाया। डोंट बी लाइक देमास जो पॉल के साथ रहकर भी कुछ सीख नहीं पाया। बहुत बार एक अच्छी कलीसिया, एक अच्छे प्राचीन के साथ रहकर भी आपको जो लेना चाहिए आप नहीं लेते। कितने लोग ये बात जानते हैं? अभी ये मत समझना मैं आपको अपना नौकर बनाने या दास बनाने की बात कर रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। बिलीव मी, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं आपसे। चलो बताओ, मूसा किसका दास था? परमेश्वर का। और यहोशू? ऐसा क्यों लिखा है? बाइबल कहती है एलीशा एलिया के हाथ धुलवाया करता था, वो उसकी पहचान थी। इससे पहले कि परमेश्वर आपको लीडर बनाए, परमेश्वर यह देखता है कि क्या आप अपने लीडर के अधीन हैं, और अगर नहीं है क्यों सेवा दे वो आपको? काय को सेवा देगा वो आपको? और आप ये सोचो कि अगर आप अपने लीडर के ही खिलाफ हो एंड आप उम्मीद कर रहे हो कि वो आने वाले दिनों में आपको मिनिस्ट्री देगा, कैसे? मुझे थोड़ा ये लॉजिक समझाएंगे आप? मुझे थोड़ा ये लॉजिक समझाएंगे आप, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं। फिर बहुत से जो लोग हैं वो ये समझ नहीं पाते हैं इससे पहले कि परमेश्वर आपको, अभी ये मत सोचना कि मुझे हाथ, मैं तो हाथ ही नहीं धोता हूं, छोड़ दो। मैं गांव में गया था तो उन्होंने खाना परोसा, तो उनको वॉश बेसिन नहीं था, तो एक बहन के हाथ में जग और दूसरे के हाथ में वो एक बड़ा सा तस्सल, क्या बोलते हैं, थाली थी। तो उन्होंने बोला ब्रदर, मैंने कहा ये क्या है? बोला वो वॉश बेसिन तक आपको नहीं जाने देंगे, ये ऑनर है। मैंने कहा रखो अपने पास। मैं खुद उठा, अब मैं इस लायक नहीं हूं भाई, आप लोग का कल्चर है आप मानो, लेकिन मैं टांगे सलामत है ना, मैं खुद जाऊंगा, क्यों मैं किसी को तकलीफ दूं? तो मैं किसी की भी सेवा नहीं चाहता हूं। हाँ, मैं आपको पहले ही बोलता हूं, मैं सबमिशन की बात कर रहा हूं। आप पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं ये मेरा मतलब ही नहीं है। आपको जिधर जाना है आप जा सकते हो, लेकिन चर्च मैटर्स में यह बहुत जरूरी होता है कि आप अपने लीडर के अधीनता में जिए। जो नियम चर्च बना रही है उसके अंडर में आइए, क्योंकि ये सबके लिए अच्छा रहता है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? हालेलुया। आप जानते हो इस चर्च के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इन लोगों के ऊपर पॉल की सुनाई हुई बातों का भी असर नहीं कर रहा था। उसका रीजन ये था, इनके ऊपर दूसरा इन्फ्लुएंस ज्यादा था। आप समझ पा रहे हैं? ऐसी कलीसिया को पॉल कहता है तुम दौड़ो। सोचो सच में वो एक अच्छा आत्मिक पिता है कलीसिया का। वो ऐसी चर्च को भी लिखता है आप दौड़ो, आप जीत सकते हो। आप बिलीव कर सकते हैं, इतनी बुराइयां मैंने इस चर्च के बारे में आपको बताई। इस चर्च के अंदर आज बिलीव कीजिए, ये भी 1% बता रहा हूं, इतनी प्रॉब्लम्स थी इस कलीसिया के अंदर, इतने इश्यूज थे। लेटर लिखना ही क्यों पड़ा? क्योंकि सारी बातें कान तक पहुंची थी उसके। खिलोए नाम का एक लड़का था, उससे पौलुस को बताया था ये लोग लड़ते तेरे पीछे। मैं सोच रहा था कभी कभी बाद में खिलोए ने कितना मार खाया होगा। हाँ, पढ़ सकते हैं, पहले अध्याय में लिखा है, खिलोए के घर से मुझे पता चला है कि तुम में झगड़े होते। हालेलुया। अब मुझे बड़े ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ऐसी कलीसिया को पॉल कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं? सब दौड़ रहे हैं। कौन है इधर जो बैठा हुआ है मुझे बताइए? सब दौड़ रहे हैं, पर क्या इस बात को समझा? परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो।
जीतने के लिए दौड़ो, वो बोलता है, सिर्फ दौड़ो मत। इतनी पीछे की कलीसिया है ये। पॉल कहता है तुम दौड़ो। मैं आपको कहना चाहता हूं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका कंडीशन हो सकता है इनसे भी खराब हो, मैं आपको कहना चाहता हूं उठो, दौड़ो, तुम जीत सकते हो। आज भी आप जीत सकते हो, कोई देर नहीं हुई है। अगर अंकल आपका उम्र 70 साल भी है ना, काका, when God called Moses he was 80। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मेरी बहन वो 80 का था और हारून 81 का। आपकी उम्र उतनी हुई है। मैं आज आपको कुछ समझाना चाहता हूं, कोई देर नहीं हुई है। आप गिरे हैं, ये हार नहीं है। आप नहीं उठते, ये हारना है। गिरना हारने का साइन नहीं है। मैं गिरा हूं, इसमें क्या हुआ, मैं उठूंगा फिर से, प्रभु मुझे उठाएगा। दाऊद कहता है जब मैं गिर जाता हूं तब वह भयंकर वीर की तरह आता है और मुझे उठाता है। हालेलुया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, एक जगह पे लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी था, उसकी एक दाख की बारी थी। दाख समझते हैं ना, अंगूर, दाख, दाखर। याद है दाख, बचपन में खाते थे काली काली। ठीक है, सारा मत खुलवाओ मुझे। बचपन में असा डाका खाईंदा ना, याद तो ना, इस पता नहीं। दाख की बारी से दाख की बारी। अब दाख की बारी, एक आदमी ने दाख की बारी लगाई। उससे अपने उस बाग में कुछ मजदूरों की जरूरत थी। काम सुबह से शुरू हो गया, एक बैच आ गई, काम करने लग गई। ये बंदा दोपहर में फिर से निकला है और पता है उसने क्या देखा? कुछ लोग चौक पे बेकार खड़े थे। बोलता है क्या कर रहे हो? बैठे, काम नहीं है, आओ जाओ, पगार 1 दीनार। जो इससे पहले आए थे उनको भी 1 दीनार। उन दिनों में 1 दिन की कमाई थी 1 दीनार। क्या कहा था यहूदा इस्करियोती ने उस इत्र के लिए? ये 200 दीनार में बेचा जा सकता था। 6.5 महीने की पगार मरियम ने यीशु को दे दी थी। है ना, अमेजिंग ना? ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप भी दो। हाँ, कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं पास्टर पैसा मांग रहा है। अभी मैंने तो, बहुत लोग वो सोचते हैं जो मैं कभी बोलता भी नहीं हूं। तो ऐसा क्यों बोला 6.5 महीने का? मेरा घर कैसे चलेगा? अरे तुझसे मांगा किसने नपीले? किसने मांगा तुझसे? पूछो तो बाजू वाले को। कभी कभी आप वो सुनते हो ना जो ब्रदर सामने से बोलता भी नहीं है। अरे किसने मांगा तुझसे भाई? 6.5 महीने का सैलरी दे दिया। हालेलुया। चर्च बहुत अच्छी जगह है, जो नोट कहां ना चले वो इधर चल जाता है। एक बार चर्च में किसी ने पुरानी कलीसिया में लाइट का बिल डाल दिया था, पीछे लिखा था भर दो। हमारे चर्च से बस की टिकट्स निकली हैं। देखो, मैं कोई ताना नहीं मार रहा हूं, मैं समझता हूं। हम लोग ऑफरिंग बैग क्यों नहीं घुमाते पता है? हम लोग क्यों बॉक्स रखते हैं? क्योंकि हम किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। मैं एक चर्च में गया था, एक लड़के के पास इतना बड़ा डंडा और आगे बैग। मैं सोच रहा था इतना बड़ा डंडा क्यों दिया है, ताकि ये जहां तक ये ना पहुंच सकता है वहां डंडा पहुंचे। मेरे साथ ये हुआ है। एक बार मैं एक चर्च में गया था, वचन सुन रहा था बैठ के, पैसे नहीं थे, एक सिंगल कॉइन नहीं था, और बच्चा आया। मैं इसको इशारे में बोल रहा हूं,
आपको पता है मैंने क्या किया? मुट्ठी में कुछ था भी नहीं, ऐसे ही हाथ डाला। जिस दिन मुझे ये अनुभव मिला ना, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा। किसी के पास नहीं है तो किधर से लाएगा बेचारा? कभी लोगों को प्रेशर मत डालो कि तुम दो। तुमको सेवा खुदा ने दी है ना, उससे मांगो। If God called you, He will provide you. कुछ चेलों ने कभी सेवा अपना काम छोड़ने के बाद कभी वो काम पे नहीं गए, क्योंकि मुझे पता है जो बैग में आता था यीशु उनकी जरूरतें वहां से पूरी करता था। परमेश्वर तुम्हें बुलाएगा तो परमेश्वर तुम्हें खिलाएगा, है ना। इसलिए उसने कहा जब तुम सेवा के लिए जाओ तो झोलियां मत लेना, मैं तुमको खाना देगा। जूतों की टेंशन मत करना, बटुए की चिंता मत करना, मैं हूं तुम्हारा बाप। और मैं तुम्हारे पेशेंस को भी जानता हूं कि तुम 15 दिन नहीं रुक सकते, मैं तुम्हें 14वें दिन पे पहुंचाऊंगा। और याद रखिएगा भाइयों बहनों, जो आपके पास नहीं है उसकी एक्चुअली अभी आपको जरूरत नहीं है। जब आपको जरूरत होगी वो किधर से भी पहुंचाएगा, वो किधर से भी पहुंचाएगा। अंकल दिनकरण की मीटिंग में कड़क कड़क नोट निकलते थे, कड़क कड़क, और अंकल दिनकरण कहते थे ये एंजल्स ने डाले, ट्रस्ट मी। मेरा दिल टूट जाता है जब एक खुदा का खादिम पैसे मांगता है कि मुझे दो, मैं सेवा कर पाऊं। हार्ट ना टूट जाता है यार, प्रभु वो सेवा कर रहा है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, कैसे करेगा वो? आप जानते हैं अगर एक पास्टर को फाइनेंशियल हेल्प मिले ना, उसका 90% टेंशन उधर ही खत्म हो जाता है, वो सेवा कर पाता है बेचारा। मैं विलेजेस में जाता हूं, मैं पास्टर्स को पूछता हूं, ब्रदर आप कैसे हो? विश्वास करो मैं टाइम स्पेंड करता हूं उनके साथ। ब्रदर आप कैसे हो? अच्छा हूं ब्रदर, सब ठीक है। हाँ ब्रदर वो बच्चे का फीस नहीं है, अभी कोई करेगा तो उसके लिए करेगा। आप जानते हो कितने सारे लोग हैं बेचारे। आपको शिकायत होती है ना पास्टर्स से, कभी पास्टर से पूछा है आपका हेल्थ कैसा है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कभी उनसे पूछा है पास्टर आपके घर में सब है ना, आपके बच्चे जो हैं वो आपकी फीस आप वगैरह है, आप रेंट पे रह रहे हो, खुद के घर में रह रहे हो? नहीं, वो चिंता नहीं है, चिंता कुछ और बातों की है। ब्रदर मुझे छोड़ दो, प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे बहुत डिफरेंट बनाया है, लेकिन एटलीस्ट आपको लाइफ में कभी भी कोई पास्टर मिले ना, रिस्पेक्ट हिम, उसका इज्जत करिए, उसका आदर करिए। गलतियां हर एक में होती हैं, लेकिन ये भी देखो उन्होंने सब छोड़ के वो पीछे प्रभु के आए हैं, पूरा अपना ऐश आराम अपना सब छोड़ दिया है और वो खुदा के लिए जी रहे हैं। रिस्पेक्ट योर पास्टर्स। न केवल मेरी बात छोड़ दो, जितने भी पास्टर्स को आप जानते हो, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जब भी आप उनको मिलते हैं ना, अगर आपको पता है ना एक झूठा है, डिस्टेंस बनाओ, डिसरिस्पेक्ट मत करो। लेकिन जिनको आप जानते हैं ना, रिस्पेक्ट देम, लव देम, सपोर्ट देम, उनका आदर करो। इस कलीसिया में सब प्रचार हो गए हैं, सिर्फ एक ही प्रचार है जो मैं कभी नहीं करूंगा, पास्टर 2 गुने आदर के योग्य है। आई विल नेवर प्रीच। ये तुम खुद पढ़ो, मैं क्यों प्रीच करूं, मुझे नहीं चाहिए ऑनर। मैं आपको वचन देता हूं, मैं जब तक जिंदा हूं मैं चर्च में कभी ये प्रीच नहीं करूंगा। ये आप खुद पढ़ो, कुछ चीजें आप खुद पढ़ो, हर चीज संदेश में नहीं कही जाती है मैं तुम्हारा पास्टर हूं, मेरा 2 गुना आदर के योग्य हूं मैं। तो ब्रदर मतलब क्या, 1 पाव मटन देते हो, आधा किलो दो? नहीं 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 चाहिए मुझे कुछ भी, हाथ जोड़ता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्रभु की तरफ से बहुत प्यार मिला है, मैं बहुत संतुष्ट व्यक्ति हूं। लेकिन जो दूसरे होते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, जिस चर्च से छोड़ के आते हैं ना, वो पास्टर की इतनी बुराई करते हैं, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। क्यों? हंसने की बात नहीं है।
आई एम सीरियस। क्यों बुराई करते हो उनकी? बैप्टिज्म किसने दिया आपको? उन्होंने दिया ना, इतना मेहनत किया उन्होंने, और अभी उनके लिए ऐसा। भाई हम भी किसी चर्च से निकले, हम उनके लिए कभी कुछ नहीं बोलते। आज भी कोई मुझे बोलता है ना वो पास्टर, मैं उनको ऐसे बोलता हूं, हंसते हैं, बुलाओ उनको, सेवा रखो। मुझे रिसेंटली उल्लासनगर के एक पास्टर के बारे में किसने पूछा, मैंने कहा, उन्होंने बोला आप और वो एक साथ आओ। मैंने कहा नहीं ब्रदर, वो मिक्सचर हो जाता है, वो अधिकार के लिए बोलेंगे, मैं नम्रता के लिए बोलूंगा मिक्स हो जाएगा। मैंने उनको कहा वो बड़े उत्तम है, पहले उनको बुलाओ, उनका हो जाए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। वो खुश हो गए। डोंट से कि सूरज प्रेमानी जो है वो बहुत अच्छा वचन बोलता है। सभी बोलते हैं। Who told you? किसने बोला आपको? बहुत अच्छे अच्छे पास्टर्स हैं, मैंने भी तो किससे सीखा है ना। हमेशा अपने प्राचीनों की इज्जत करो। कोई पूछता भी है ना आपने वो चर्च क्यों छोड़ा, उनको बोलिए कोई बात नहीं, हम लोग वचन के लिए आते हैं, दैट्स इट। नहीं मत पूछ, मतलब और पूछ ऐसे मत करो। बोलो बाजू वाले को, ऐसे मत करो। कितने लोग सहमत है मैं जो बोल रहा हूं, है ना? रिस्पेक्ट योर पास्टर। बाइबल कहती है एक आदमी ने दाग की बारी लगाई। उस आदमी ने सुबह सुबह जाके सबको कहा काम है नहीं है, चलो 1 दिनार। बोलो 1 दिनार। 1 दिनार फिर दोपहर में गया, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग बेकार खड़े हैं। क्यों? काम नहीं है। 1 दिनार। अब काम 6 बजे पूरा होने वाला था, 5 बजे भी वो गया है, तुम लोग क्या कर रहे हो? बेकार खड़े। 1 दिनार। अब सुबह वालों को लगा इनको 1 रुपया मिल रहा है तो हम लोग को ज्यादा मिलेगा। ये गड़बड़ होती है सब में, है ना? जितना मेहनत उतना प्रतिफल। अब शाम को सैलरी देने की बारी आई। जिन लोगों ने सुबह से काम स्टार्ट किया था उनको मिला 1 रुपया, जो 3 बजे आए थे उनको भी 1 रुपया। अब आपको अमेजिंग बात यह बताता हूं, लास्ट में आने वाले को भी 1 रुपया मिला है। व्हाट अ गॉड वी हैव। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये देख रहे हो जिन्होंने लेट स्टार्ट किया उनको भी सेम सैलरी मिला? ये पहली चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए। अगर आप अपना 90% लाइफ भी खराब कर चुके हो, उस 10% लाइफ को उठाओ और करो, तुम्हें सेम सैलरी मिलेगी। सोचो, आप तो अभी भी यंग हो। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो 90% अपना लाइफ खराब कर चुके हैं। आप तो अभी भी यंग हो। आप में से तो बहुत लोग अनमैरिड भी नहीं है। आप सोचो, आप तो सेकंड बैच वाले हो, अभी भी थर्ड बैच वालों को भी ब्लेसिंग सेम मिली है। तुम तो अभी सेकंड बैच वाले हो। एक लड़का था, उसने अपने बाप को कहा, पापा हां मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। ओके, क्या करेगा बेटा? मुझे चाहिए। पिताजी ने दे दिया। अब दूर देश को गया, उड़ा के गंदगी में पाप करके सब खत्म हो गया। अब पेट भरने के लिए पैसे नहीं है तो नौकरी ढूंढने लग गया। नौकरी भी ऐसी मिली, बड़ी डेंजर, सुअरों को खाना खिलाने की। कभी कभी तो ऐसी हालत हो जाती थी, सुअरों का खाना ही खुद खा लेता था, फलियां, वहां लिखा है। अब एक दिन होश में आया, ओ प्रभु मैं दुआ करता हूं पवित्र आत्मा आज हमें होश में ले आए, हम अपने आप में आ पाए। ये प्योर होली स्पिरिट का वर्क है इसके अंदर। वह होश में आया। कई बार पवित्र आत्मा आपको होश में लेके आ सकता है। तू कर क्या रहा है भाई? ये तेरा जगह है क्या? तू कर क्या रहा है? ये तेरी प्लेस है जहां पर तू है। उठ। ये अनुभव रोज मिलना चाहिए। उठ, ये तेरा प्लेस नहीं है। खुदा तुझे यहां लाने के लिए नहीं लाया था। जैसे वो वापस आता है, बाप को देखता है, बाप को देखता है, बाप उसको देखता है। बाइबल बताती है दोनों गले मिलते हैं। ओ वो उसको गले मिलता है, उसे चूमता है। अब देखो उसको क्या क्या मिलता है। पहली पहली चीज उसको मिलती है नए वस्त्र।
सेकंड, उसको मिलती है रिंग। थर्ड, उसको मिलते हैं अच्छे जूते। और फोर्थ, उसके लिए पार्टी अरेंज की गई। मुझे बताइए, जब बड़ा बेटा वापस आया तो उसको चिढ़ क्यों लगा? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मेरा अच्छा बिहेवियर आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्यों देता है? अगर मैं किससे अच्छा चल रहा हूं, आपको तकलीफ क्यों होती है? आप किसी की भलाई को बुराई से क्यों देख रहे हैं? हालेलुया। अगर आपको वो पसंद नहीं है, मतलब मुझे भी पसंद ना हो। ऐसा होता है क्या? अगर आकाश से आपका प्रॉब्लम है तो आप क्या चाहते हो? मैं भी उससे बात ना करूं? व्हाट इज दिस? ये कैसा बिहेवियर है? अगर आपका प्रॉब्लम आकाश से है तो आप क्या चाहते हो? आकाश से मैं भी बात ना करूं? कुछ लोग हैं ना, कुछ अलग ही उम्मीदें रखते। आपका मसला है ना उससे, मेरा तो नहीं है, मैं क्यों करूं? बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? अब वो लड़का वापस आया है, अब उसका बड़ा भाई आया, वो सब देख के भड़क गया। उसको सेलिब्रेट करना चाहिए ना, मेरा भाई वापस आया है। नो, वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। पापा को बोलता है, क्या हो रहा है पापा? तेरा भाई आया है। तो मेरा बिहेवियर देखो। तो क्या? मैं इतने टाइम से आपके साथ हूं, कभी बकरी नहीं मांगी। अरे क्यों मांगेगा? तेरे को उसका हिस्सा जो जब उसने मांगा था तेरे को दिया था ना आधा, और कितना दूं? कुछ लोगों के ने सब लिया है लेकिन दिखाते कुछ नहीं लिया है। हालेलुया। मैं ये सोच रहा था, वो कह रहा है कि मैंने तो बकरी का बच्चा भी नहीं मांगा है। क्यों मांगेगा तू? जब छोटे ने मुझे आके कहा था मुझे हिस्सा दे दे, मैंने तेरा हिस्सा भी दे दिया था, तूने तो मांगा भी नहीं था, तू क्यों मांग रहा है अभी? कुछ लोग है ना बहुत कंफ्यूज हैं। बोलो कंफ्यूज। कंफ्यूज मत रहो। तुमको जो चाहिए था तुमने लिया है उससे। अब ये मत दिखाओ कि मैंने कुछ नहीं लिया है। हालेलुया। यू नो द बाइबल सेज, अंत में क्या हुआ? पहले छोटा बाहर था, बाद में बड़ा बाहर है। मैंने वो स्टोरी में आपको क्या बताया? जो पहले थे, जो पिछले थे, वो भी वहीं पर आए। अब ये स्टोरी में देखो क्या हो रहा है। जो इतना लेट स्टार्ट कर रहा है वो भी आगे खड़ा है। जीसस ऐसे पैराबल्स क्यों प्रीच करता था जिसमें लोग इतना पीछे होते थे? अब मैं आपको एक थर्ड स्टोरी बताता हूं, ये सुन के ना आपका दिमाग थोड़ा चकराएगा। मुझे बताइए, यीशु ने कहा 99 भेड़े हैं और मैं उनका चरवाहा हूं। आई एम द शेफर्ड। और वो 99 भेड़े हैं, वो उसके साथ साथ रहती हैं, लेकिन हैं टोटल 100, एक मिसिंग है। मुझे बताइए, जब यीशु उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए निकलते हैं और वो जब मिल जाती है, क्या आपने अब ये देखा? अब 99 उससे दूर हैं, वो खोई हुई करीब आ गई है। ये हो क्या रहा है? जो खोई हुई है अब वो करीब है। क्यों ऐसी स्टोरियां यीशु बताता था जिसमें लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन अंत की स्टोरी पढ़ो, वो सब करीब हैं। वो लोग, उनको सैलरी सेम मिली, ये गुमराह पुत्र अब बाप के बहुत करीब है। अभी यहां पर 99 भेड़े बैठी हैं, प्रभु यीशु उनका चरवाहा है, लेकिन वो देख रहा है एक मिसिंग है, तो उन 99 को साइड में रख के वो एक को ढूंढने निकलता है और उसको पा लेता है। अब आप देख रहे हो डिस्टेंस उनमें आ गया है, चरवाहा उनके यहां नहीं है, अब वो जो खोई हुई है अब वो उसके पास है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? लेट नहीं हुआ है। तुम वो पा सकते हो जो उनके पास भी नहीं था।
ओह जीसस। एक दिन यीशु एक घर में थे, वहां पर एक स्त्री थी। बाइबल कहती है वो पापिनी, बाइबल उसका नाम डिक्लेयर नहीं करती है, लेकिन बाइबल बताती है वो पापिनी स्त्री थी। जब उसे पता चलता है कि प्रभु उस घर में बैठे हैं, वो उसके पास जाती है और अपने आंसुओं से उसके पांवों को भिगोती है, बालों से पोंछती है। आपको पता है कुछ लोग वहां पर बैठ के सोच रहे थे, ही इज नॉट अ प्रॉफिट, ये भविष्यवक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये होता तो उसको पता चलता है इसकी क्वालिटी क्या है, ये प्रोस्टिट्यूट है। यीशु ने कहा, शिमोन क्या सोच रहा है? शिमोन मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, दो लोग हैं, एक आदमी ने दोनों को कर्जा दिया है, एक का बहुत ज्यादा एक का कम, उससे दोनों का माफ कर दिया। कौन अधिक प्यार करेगा? जिसने इसका अधिक माफ किया गया है। अब इस स्त्री को देख, इसे बहुत पाप किए हैं, इसे माफ किया गया है, अब ये अधिक प्यार कर रही है। सोचो, शुरुआत थी बहुत पाप, अंत हुआ है बहुत प्यार। सी द स्टोरी। अगर आपको लगता है ना ब्रदर मैं हूं ये, मुझे लगता है कि ब्रदर मैं खोया हुआ, गिरा हुआ, मैं बिल्कुल नीचे हूं, ब्रदर ये कहानी आपके लिए है। तू बहुत पीछे था ना, तू सबसे आगे आ सकता है। दो लोग प्रार्थना कर रहे थे मंदिर में। फरीसी ने क्या कहा? बोलो बोलो। मैं विचार नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। लेकिन दूसरे ने क्या कहा? प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। यीशु ने क्या कहा? ये बचेगा। जो पिछला है उसको कैसे स्थान दिए जा रहे हैं? आप सारे यीशु के दृष्टांत पढ़ लो, सब पे वो एक ही दिखा रहा है, जिसने लेट भी स्टार्ट किया वो फर्स्ट आया है। और बताऊं? और बताऊं? एक जगह पे लिखा है, यीशु ने कहा, दो लोग थे, सॉरी एक आदमी था जिसने बहुत बड़ी मैरिज करवाई, और वहां पर लिखा है उसने कहा अगर कोई तुम्हें न्योता देता है तो कहां बैठो? नहीं, एक्चुअली जीसस एक जगह पे गया तो उसने क्या देखा कि लोग है ना अपने अपने स्थान चुनते। जब उसने ये देखा ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पोजीशन से इतना प्यार है, तब उसने कहा जब तुम किसी के विवाह में जाओ तो तुमको कहां बैठना चाहिए? नीचे नहीं लिखा है, पीछे लिखा है। नीचे बैठे हो तो नीचे नीचे बोल रहे हो। तुम लोग अपना स्थान पक्का कर रहे हो ना। बड़े सयाने लोग हैं ये, इनको कम मत समझना आप लोग। ये बीच वाले भी नीचे बैठे हैं ना। यीशु ने कहा एक मैरिज में जब उसे देखा कि कुछ लोग अपना अपना स्थान चुन रहे हैं, तब उसने एक बात कही, जब तुम्हें न्योता मिले तुम्हें कहां बैठना चाहिए? नीचे के पीछे? पीछे। प्रभु पीछे क्यों? अगर तुम आगे बैठोगे तो लोग आपको आके कहेंगे आप पीछे बैठ सकते हैं क्या? क्यों? एक्चुअली एमएलए साहब आ रहे हैं विधायक जी आ रहे हैं, हमारे जो नगर सेवक है ना वो आ रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? हम लोग भाई लोग ऐसा करेंगे और हमारी बहनें वो भी उसको नहीं करेंगी, किसी और को करेंगी, है ना। अब वो चली गई। प्रभु ने कहा तुम पिछला स्थान चुन लो, तब कोई आके कहेगा आप यहां क्या कर रहे हो? आप चलो। क्यों ऐसी वो बातें प्रीच करता था? अभी भी कहता हूं लेट नहीं हुआ है, अभी भी कहता हूं। अंत में 99 दूर हो गई, एक करीब आ गई। वो बेटा गुम हो गया, वो बाप के साथ रहना चालू हो गया।
अंत के लोगों को सेम पगार मिला। वो अधिक से प्रेम करने लग गई जो अधिक पाप कर रही थी। और यहां पर भी आप देखिए, जो पिछले थे वो पहले आ गए। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्यों आप अपने अंदर एक गिल्ट लेके जिंदगी जी रहे हो? मुझे बताओ, बोलो बोलो। क्यों? गिल्ट कभी परमेश्वर नहीं देता। परमेश्वर पाप दिखाएगा और कहेगा माफी मांग। लेकिन डेविल वो हमेशा आपको ये दिखाएगा, तूने पाप किया है। हाँ मैंने किया है। तूने पाप किया है। मैंने किया है। तूने पाप किया है, पाप किया है, पाप किया है। शैतान जानता है खुदा की नजर में कोई नहीं गिर सकता, इनको अपनी नजर में गिराओ। शैतान आपको, चलो मैं आपको एक बात बताऊं, यहां देखिए, कितने लोग ये जानते हैं प्रभु ने हमें अनाथ कहा था। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, पर मैं तुम्हें सहायक दूंगा। सहायक खुद है वो। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप जानते हैं, एक लड़का और लड़की जब मैरिज करते हैं और जब वो करीब आते हैं, जब वो फिजिकली टच में आते हैं, तब वहां से एक बच्चा पैदा होता है। आप में से किसी के पास ताकत है कि आप जो चाहो वो पाओ? आप चूज नहीं कर सकते। आपको जो परमेश्वर देगा आपको लेना पड़ेगा, चाहे गर्ल हो और बॉय हो। नो चॉइस। आपके पास कोई चॉइस नहीं है दीदी, आपके पास कोई चॉइस नहीं है भैया। आपको जो खुदा देगा आपको लेना पड़ेगा। मुझे सब ऐसी दुआएं होती है ना, मुझे बोलते हैं लोग लड़की चाहिए, लड़का चाहिए। मैं नहीं करता हूं। मैं क्यों करूं? आप भी मत करना। कभी फ्यूचर में कोई आपको कहे ना, बहन हाँ मेरे लिए प्रेयर करो, क्या मुझे लड़का चाहिए, मैं तो बोलता हूं प्रार्थना करो लड़की मिले। ऐसे लोगों की गंदी सोच बदलनी चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग है ना, करते हैं ना ऐसा। बहुत सारी जगहों पे है ये कम ऊपर नीचे जेंडर को लेके। नहीं, लड़का कमाता है, लड़की कमाती नहीं है, लड़की ले जाती है। नो 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 नो, गलत है। ये लोग भी रम्मी खेलते हैं। कम मत समझो। बहुत सारे बापों को बेटों ने बर्बाद किया है। सहमत हैं आप? कोई है मेरे साथ? अरे कोई है यहाँ पर जिसने ये कह रहा है आई एम द चैनल, मैंने किया था सब खराब? कोई है? लंबा हाथ उठाओ। मैं आपके सामने पहला उठाता हूं हाथ। 1 2 3 4 5 6। मुझे पता है पहले मैं बदनाम हो जाऊंगा, फिर सब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कौन बोलता है लड़के कमा के देते हैं खाली? कौन बोलता है? मैंने बहुतों को देखा है, बाप ने कमाया, इसने उड़ाया। हाँ बिल्कुल। ये सोच निकाल दो। प्रभु जो देता है धन्यवाद। आमेन। हाँ भाइयों, आप लोग बोलो बाजू वाले को, बेटियां भी बस बहुत अच्छी होती हैं। बेटियां ही अच्छी होती हैं, ये किसने कहा? ये संपूर्ण झूठ है। तुम लोग को लगता नहीं है तुम लोग को उंगली दे रहे हैं तो हाथ पकड़ रहे हो? ये टू मच हो रहा है अभी। पता नहीं किसने बोला बेटियां ही अच्छी होती हैं। वेरी गुड। ये संपूर्ण झूठ है, ये काला झूठ है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटियां ही अच्छी होती है। हम लोग सोमवार को बने क्या? तुम लोग सबत के दिन बने हो, मतलब फ्री बैठा था प्रभु, अच्छे से बनाया, हम लोग को सोमवार को ऐसे ही पैक करके फेंक दिया।
जाओ खुद ही बनो। ये गलत सोच है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि बेटे ही खुशी देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। बेटों ने भी बड़े दुख दिए हैं लोगों को, है ना, छलनी छलनी कर दिया है। मैं बिलीव नहीं करता हूं इस चीज पे, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे ही बहनों को जानता हूं जो अपने परिवार के लिए आशीष है, आमीन। बट मैं ऐसों को भी जानती हूं जिन्होंने सिर्फ दुख दिया है घर को। यस, मैं दोनों तरह की बहनों को जानता हूं। कुछ ऐसी बहनें भी हैं जिन्होंने सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट की है। आप जानते हैं, जब आपका इंटीमेंसी होता है, जब आप अपने पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ जब संबंध बनते हैं तो एक बच्चा आता है, लेकिन उसमें आपका चॉइस नहीं होता है, जो मिला आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अनाथ आश्रम जाएं तो वहां पर चॉइस है। यीशु ये नहीं कहता है, वो कहता है मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। मुझे एक बात बताइए, जब वो आपको चुनने के लिए अनाथ आश्रम आया, आप बिलीव करो कि आप अनाथ आश्रम में थे, आप अनाथ थे। आप सोचो, वो जब आपको चुनने के लिए आया, उसे पता था आप कौन हो। उसे बहुत अच्छे से पता था तू कितना नटखट है। आपने देखा, लोग अनाथ आश्रम में से जब बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो क्यूट से क्यूट बच्चा लेते। उनको पता भी नहीं है इसका स्वभाव कैसा है, जस्ट शक्ल देख के ये हमको चाहिए, वो लेके जाते। मैंने तुम्हें चुना है। अरे उसके पास चॉइस था, तुमसे बेहतर उसको मिल सकता था, लेकिन फिर भी उसने तुम पे हाथ रखा। कोई बात नहीं, आप जब इतने बुरे थे तब उसने आपको चुना, और अब आप उसके साथ चलने की कोशिश कर रहे हो, वो आपसे नफरत करेगा। अपने अंदर खुदा का चित्र बदलो, अपने आप को गिरा हुआ फील मत करो। अपने आप के अंदर याद रखो, परमेश्वर के निकट शैतान आपको कभी नहीं गिरा सकता, क्योंकि परमेश्वर को सब पता है, वो आपको गिराता है आपकी ही नजरों में। कई बार आप जो अपने बारे में सोचते हैं ना, आपको लगता है सामने वाला भी मेरे बारे में वही सोच रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, मैं किसी को अपनी नजर में नहीं गिराता, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। मुझे आपका बिहेवियर समझ में नहीं आएगा ना, मैं आपसे डिस्टेंस बना लूंगा, लेकिन मैं अपने अंदर कभी आपको गिरने नहीं दूंगा। कोई आके मुझसे पूछे ये कैसा है, छी दूर रहे इससे। नो 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 नो। हालेलुया। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं? जो पिछले हैं वो पहले होंगे, जो पहले हैं वे पिछले होंगे। कितने लोग बोलते हैं मैं पिछला हूं, तू पहले हो सकता है। आप पहले हो सकते हो। गुमराह पुत्र पहले आया, 99 भेड़ें अकेली हो गई। अब वो अकेली हो गई। मैं प्रभु को पूछ रहा था, प्रभु आपने कहा मैं 99 को छोड़कर एक को ढूंढने चाहता हूं। आप सोचो, जब वो एक को ढूंढने गया, 99 किधर है? अब वो दूर है, और चरवाहे के वो करीब आ गई। आज मेरा एक सवाल है, बाइबल बंद कर दो, मैं 5-7 मिनट में मैसेज पूरा कर दूंगा। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप जानते हैं, ये स्टोरी मैंने एक बुक में पढ़ी है। किसी के पास 500 रुपए का नोट है? मैं वादा करता हूं मैं वापस करूंगा। हाँ, नहीं भी दूंगा तो चलेगा ना? मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी बहन, ये मुझे ट्री भेड़ना था। यहां देखिए, मेरे हाथ में क्या है? जो दिल कहे ना वही बोलना। कितनों को चाहिए?
मेरा हाथ अंदर से ऊपर है। चाहिए? नहीं फटेगा आपका तो ना, साई एठ मथे थी उधर से नहीं ना। थैंक यू मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी बहन। पूरा खराब कर दिया मैंने। अभी भी कितनों को चाहिए? आपका फट गया ना, मैं अपना देगा। और खराब करूंगा मैं इसको। अभी कितनों को चाहिए भाइयों? पूरा खराब कर दिया। अभी कितनों को चाहिए? क्यों चाहिए पता है? बिकॉज यू नो द वैल्यू। 500 रुपया है। आपका जीवन ऐसा भी हो जाएगा ना, पता है खुदा क्या करेगा? उसको उठाएगा, उसको ठीक करेगा, उसको बनाएगा, उसको बनाएगा। क्योंकि वो तुम्हारा वैल्यू जानता है। वो तुम्हारा वैल्यू जानता है। अगर आपको कभी भी लगे ना मैं गिरा हुआ, तुच्छ, अकेला, बेरोजगार, ये वो जो भी शैतान तुम्हारे मन में बोलता रहता है, अगर आपको अपनी वैल्यू जाननी है ना, तो ये मत देखो कितने लोग आपके कांटेक्ट में हैं, ये देखो आपके लिए कौन मरा है। वो तुमको अच्छे से बनाएगा। पॉकेट इधर रहता है, दिल में रखेगा। जो भी लोग बोलते हैं ना मैं एक बेड़ हूं, 99 नहीं हूं, तो उतने करीब जा सकते हो जितनी 99 भी नहीं है। आप प्रार्थना कर रहे थे वापस मिले? रोहित प्रभु, बहन में मजा है। बहन, बहन, मेरी बहन। हमारा परमेश्वर महान है। थैंक यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड। तुम्हारी तुम्हारी जिंदगी इस नोट की तरह पूरी खत्म क्यों ना हो जाए, फिर भी वो तुम्हें डेविल के हाथों में नहीं देगा। वो उसको सीधा करेगा, वो उसको बनाएगा, वो उसका इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो जानता है उसका वैल्यूज है। लोगों का बिहेवियर आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा। गॉड विल डिसाइड योर लाइफ। मैंने जब मिनिस्ट्री स्टार्ट किया ना, मेरे चर्च में 30 लोग आते थे। एक दिन 30 रहते थे, अगले हफ्ते वापस 15 हो जाते थे, फिर 10 हो जाते थे। पंकज जानता है ये सब बातें। फिर वो 30 हो जाते थे। हमारे ही टाउन के एक बहुत ही एक अच्छे पास्टर हमारे चर्च के लोगों को कॉल करके बोलते थे मत जाओ, इस कलीसिया में मत जाओ। पता है क्यों? हमारी कलीसिया के अंदर कुछ दिक्कतें थी। पहली चीज, ठीक से बैठने की जगह नहीं होती थी। दूसरा, हम जहां पर लेते थे ना, वो पूरा बंगार होता था जगह। कभी कभी जो लोग ऊपर चढ़ते थे ना, उनको विश्वास ही नहीं होता था कि वो वापस आएंगे भी। हमारे चर्च के अंदर एक खूबसूरत बात पता है क्या थी? नलके को छोड़ हर जगह से पानी आता था। 3 साल तक, प्रदीप जानते हैं ये बात, 3 साल तक पानी बाहर से लेके हम लोग लाते थे ताकि लोग यूज कर पाए। बट मैं आपको सच कहता हूं, बहुत टेम्पटेशन आया बंद करने का।
एक तो विरोध, एक तो फिर कोई सपोर्ट नहीं मॉरल। आप देखो पुराने चर्च के अंदर मेरा पूरा पसीने वाला बदन रहता था। वो प्रदीप भाई ने नोटिस किया था पहले पहले कि पास्टर के ऊपर पंखा ही नहीं। वो जाके छोटा सा फैन लेके आए मेरे लिए, कि उन्होंने मेरे ऊपर एक फैन लगाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मिनिस्ट्री जो थी ना, जो हमने स्टार्ट की भाइयों ने मिलके, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। जो डे वन से हमारे साथ में है ना, वो सब जानते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग तो अभी आए, लेकिन जो डे वन से है ना, आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हमारी हालत क्या होती थी। चर्च के नीचे लोग आके खड़े हो जाते थे उनको भड़काने के लिए, मत जाओ, क्या है, हमारे चर्च में आओ, ये वो। आप बिलीव करो, मैं आपको ऐसे लोगों के लिए भी बता सकता हूं, आप उनके चर्च में हो, आप भले वहां मत जाओ, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप किसी और के चर्च में जाओ, उसी दिन आपको कॉल आ जाएगा, आओ हम आपको सेवा देंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब, लेकिन चुप रहा, शांत रहा, किसी को कुछ नहीं बोला, हमेशा प्रभु के करीब बना रहा। मैं ये वर्ड्स नहीं कह रहा हूं क्योंकि आज हमारे पास एक लार्ज चर्च है जहां पर इतने सारे लोग हैं। मैं जानता हूं हमारी चारों ब्रांचेस में कुल मिला के कुछ 2200 परिवार हैं, लेकिन मैं आज आपको ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोग को इनकरेज कर रहा हूं कि कोई खड़ा न भी रहे ना, तो भी खुदा के साथ खड़े रहो। इफ नोबडी विल स्टैंड विथ यू, यू स्टैंड विथ जीसस। आज किसी को भी जानना आसान है। किसी के साथ तब खड़े रहो जब वो जीरो है। आज क्या, आज तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरा वैल्यू ऐसा है, इस नोट की तरह पूरा फटा हुआ, सुखड़ा हुआ, पूरा पूरा रिंकल्स के साथ है? कोई बात नहीं। मैं मात्र एक चीज बोल के, मैं ब्रदर को इनवाइट करूंगा एक गीत गाने के लिए। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, और मैं टूटे दिल से कहता हूं, आज भी देर नहीं हुई है, आज भी देर नहीं हुई है। हम अपनी उस 10% की लाइफ को लेकर परमेश्वर के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमें सेम सैलरी मिल सकती है। आप आज भी उन 99 बेड़ों से ज्यादा खुदा के करीब आ सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आज भी उस मैरिज में शामिल हो सकते हैं जहां पर लोग पीछे से उठा के आपको आगे बिठाएंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप उस बेटे की तरह हो सकते हो जिसने अपना सब कुछ खोया पर उसे बाद में सब कुछ दुगना मिल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आपने अपनी मूर्खता, अपने गुनाह और अपनी गलतियों के कारण खोया है। याद रखिए, बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति नहीं है, बाइबल की पहली किताब अय्यूब है। सूरज भाई, आप कैसे बोल रहे हो? ये उत्पत्ति पढ़ते हैं हम। अरे उत्पत्ति जोड़ी बात में गई है, पर लिखी सबसे पहले अय्यूब गई थी। अय्यूब बात में जोड़ी गई है, लेकिन लिखी सबसे पहले थी। क्या एविडेंस है ब्रदर आपके पास? आप बाइबल का कोई भी लेटर पढ़ लो, उसमें 3 लोगों का जिक्र है, अब्राहम, इसहाक, याकूब। सिर्फ अय्यूब ही एक ऐसी किताब है जिसमें तीनों का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि अय्यूब अब्राहम से पहले था। और जानते हो वो जो पहली किताब है वो क्या बताती है? जो कुछ शैतान ने छीना, खुदा ने उसे दुगना भर के दिया। कहिए, मैं गिरा हुआ नहीं हूं, मैं खुदा की नजर में गिरा हुआ नहीं हूं। मैं आज भी उठूंगा, मैं दौड़ूंगा और मैं इनाम जीतूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही को ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। कितनी बार हमने ये वचन पढ़े थे ना, लेकिन सब वचनों में पढ़ो, जो पिछले थे वो पहले आ गए।
जिन्होंने लेट स्टार्ट किया उन्हें भी सेम सैलरी मिली है। ये परमेश्वर की दया है जो मैंने आपको स्मरण दिलाई है। जितने लोगों को मर्सी ऑफ गॉड ने टच किया है ना, आज वो अपने आप को जीवित, पवित्र और निर्दोष करके खुदा को दें। मैं आपसे एक कुछ मांग सकता हूं? देंगे? डोंट वरी, पैसा नहीं चाहिए मुझे। कुछ देंगे? मैं मांगू? आप बिलीव करो, मैं आपसे वही मांगूंगा जो मुझे पता है आपके पास है। यू गिव मी? एक चीज दे दो मुझे आज, हाथ जोड़ के मांगता हूं। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का एक नया शुरुआत करो आज। डू वन थिंग। इफ यू रियली ऑनर योर पास्टर, अगर आप सच में अपने पास्टर की इज्जत करते हो, अगर सच में आपको उस संदेश का, उस प्यार का जो मैं आपको बता रहा हूं, आज अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ एक न्यू स्टार्ट करो। खुदा बहुत पीछे पीछे हो गया, मैं अभी नहीं। मैं अभी आपके करीब रहना चाहता हूं। एक ग्लोरियस लाइफ आपका वेट कर रही है। अ ग्लोरियस लाइफ, एक तेजोमयी जिंदगी, एक तेजस्वी जिंदगी आपका वेट कर रही है। आप आज जितने जहां पर भी हो ना, आप उससे 10 गुना आगे जा सकते हो। बिगिन, आज स्टार्ट करो। प्रभु, आज से मैं वचन पढ़ूंगा, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से जब चर्च फास्टिंग करेगी मैं ईमानदारी से फास्टिंग करूंगा, मैं तेरे साथ जीऊंगा। खुदाबंद, आपको मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन आप उस रेस के आगे रुके, बिलीव मी, जैसे आप रुके सामने दौड़ने के लिए, विश्वास करो, जैसे आप रुकोगे ना, आपके राइट साइड में जीसस भी रहेगा। कम, चल, दौड़ दौड़, मैं तेरे साथ दौड़ूंगा। गॉड विल रन विथ यू। खुदा तुम्हारी दौड़ में तुम्हारे साथ दौड़ेगा।